फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, मेट्रो न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन रबीउल अव्वल के सिलसिले में प्रोग्राम आमदी खैरुल बशर में सभी नाज़रीन को दुनिया भर में जहाँ जहाँ में देखा जा रहा है और हाज़रीन को कहते हैं जी खुशामदीद। बिल्कुल जी, मेरा नाम है मुख्तार अहमद और मेरे साथ मौजूद है अरसला ताहिर। बिल्कुल जी, और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। और जैसे कि प्रोग्राम के आगाज़ में हमने पिछली भी ट्रांसमिशन अभी भी याद आ रही है हमें, तो ज़ाहिरी मैं जब शुरू हो रही थी तो मुझे लग रहा था कि मैं रमज़ानुल मुबारक की मुबारक देने वाली हूँ। क्या बात है जी। लेकिन रबीउल अव्वल भी एक अजीम महीना है, उसकी मुबारकबाद आप तमाम लोगों को और तमाम ही देखने वालों को खुशामदीद करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले हमारे जितने भी स्पॉन्सर्स हैं उनका शुक्रिया अदा करेंगे। स्पॉन्सर्स की अगर बात की जाए तो अल हफीज़ बिल्डर्स जो कि एक नया प्रोजेक्ट लेकर आए हैं और ये प्रोजेक्ट इशारे पाकिस्तान पर मौजूद है, प्राइम लोकेशन है। और इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट में कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ पे आपको एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स भी मिलेंगे और उसके साथ साथ आईटी का एक बड़ा हॉल मौजूद है, तो आप भी उसको विजिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ बाय ऑर्गेनिक फार्म, एक ऐसा फार्म है जहाँ से आप देसी अंडे खरीद सकते हैं। इसके ऊपर बड़ी तवील गुफ्तगू होगी लेकिन थोड़ी देर के बाद। इसके साथ साथ हबीब कलेक्शन, जिनकी कलेक्शन जो है वो आप जानते ही हैं कि मेरे जितने भी वार्डरोब है वो तमाम कलेक्शन उन्हीं के पास ही होती है। तो हबीब कलेक्शन आपका बहुत शुक्रिया। आप भी चाहते हैं कुछ अच्छा पहनना तो आप ज़रूर विजिट कीजिएगा। साथ ही साथ मैं भी शुक्रिया अदा कर लूँ 3 स्पॉन्सर्स का। दाशी इंटरनेशनल जो कि बनाते हैं जी चिकन पाउडर, व्हिपिंग क्रीम और चॉकलेट स्प्रेड, इसके अलावा और भी वाइड रेंज इनके पास मौजूद है। इसके साथ साथ हैं जी अफाम सेंट, इनकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त। साथ साथ हमारे हैं गुलशन किचन, जिनका हम अक्सर फूड मंगवा कर ट्राई कर चुके हैं और बहुत ज़बरदस्त खाना होता है जी। बिल्कुल जी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले तिलावत कुरान पाक से हम आगाज़ करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि हाफिज़ कारी करीमुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो तिलावत पाक से आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार व ख़लक़ल जन्न मिन मारिजिम मिन नार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यख़रुजु मिनहुमा अल-लुअ्लुअ वल-मरजान
فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। और अब मैं दरख्वास्त करूँगी सादिया मुदस्सिर से हम दोसना पेश करने की सआदत हासिल करें। मेरे रब कहाँ पे नहीं है तू, मेरे रब कहाँ पे नहीं है तू, तेरी शान जल्ला जलालहू, तेरे ज़र्रे में है नमो, तेरी शान जल्ला जलालहू, तेरी कुदरतों का शुमार क्या, तेरी वुसअतों का हिसाब क्या, तेरी कुदरतों का शुमार क्या, तेरी वुसअतों का हिसाब क्या, तू मुहीते आलम रंगो बू, तेरी शान जल्ला जलालहू, मेरे रब कहाँ पे नहीं है तू। और अब दरख्वास्त करेंगे मेरे ख्याल है नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शुजा मोइन साहब से, क्योंकि ज़ाहिर ये सीनियर नातख़्वां भी हैं और हम देखते हैं कि मुख्तलिफ चैनल्स पे हम इनको देख रहे होते हैं। शुजा मोइन साहब सबसे पहले तो शुक्रिया, आप आएँ। कलाम। हम पर हुजूर ही नजर आपकी रहे, हम पर हुजूर यूं ही नजर आपकी रहे, हम पर हुजूर यूं ही नजर आपकी रहे, जैसे बनी हुई है हमारी बनी रहे, जैसे बनी हुई है हमारी बनी रहे। मैं तो
छुप गया, अब गर्दिश हयात मुझे ढूंढती रहे, अब गर्दिश हयात हमें ढूंढती रहे। सैराब हो न जाऊं मैं जलवों से आपके, सैराब हो न जाऊं मैं जलवों से आपके, जब तक मेरी हयात रहे तशनगी रहे, जब तक मेरी हयात रहे तशनगी रहे, जैसे बनी हुई है हमारी नूर फैला हर नगर। बात से करते हैं खुशामदीद आपको प्रोग्राम आमद खैर बशर रबीउल अव्वल की स्पेशल ट्रांसमिशन में। और ब्रेक से पहले शुजा मोइनदद साहब ने बहुत अच्छी, जो हम मेरे पास तो शायद अल्फाज ना उस तरह से तारीफ़ की जा सके, दिलकश आवाज़ में जो है आपने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की, जज़ाकल्लाह उसके लिए। और अब आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल जी, आगे बढ़ेंगे। और जैसे कि आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज हम चाह रहे थे कि कुछ बात की जाए इंसानी खिदमत के हवाले से, इंसानी हमदर्दी के हवाले से बात करें कि एक दूसरे के काम आना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। पिछले अदवार में भी देखा हमने कि लोग एक दूसरे के बड़े काम आते थे। हम अपने हमसायों को आज नहीं जानते, पहले हम अपने हमसायों के ख़ानदानों को भी जाना करते थे। तो ये एक ऐसा सिलसिला है कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है, इस्लाम की रूह से कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट, आज के रबीउल अव्वल की जो खुसूसी ट्रांसमिशन हमारी है, इसके आज की गेस्ट मौजूद है। साजिद ठाबीवाला हमारे साथ मौजूद हैं और असिस्टेंट गवर्नर भी हैं रोटरी के, जो कि डिस्ट्रिक्ट 1327 है। इसके साथ साथ एडवोकेट हाई कोर्ट भी है। सबसे पहले आपको वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। रबीउल अव्वल की ट्रांसमिशन है, टॉपिक जो है वो इंसान की खिदमत के हवाले से किस तरीके से देखते हैं, रोटरी को लेके चल रहे हैं, आसानियाँ किस तरह से दी जा सकती हैं लोगों को। अस्सलाम वालेकुम मुख्तार, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। एंड जो थीम है आपके आज के प्रोग्राम की और जिस हवाले से हम बात करने लगे हैं, मैं समझता हूँ कि ये जो महीना अभी स्टार्ट हुआ है और जिस ज़ात से ये मुंसलिक है ये महीना, उससे बड़ी ज़ात दुनिया में ना कभी कोई आई है ना कभी आएगी, ठीक है ना। ये वो ज़ात थी जिसके लिए ये जहाँ और ये पूरी दुनिया कायम की गई। और सबसे ज़्यादा पसंदीदा शख्स आप बोलें तो अल्लाह ताला की नज़र में हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है, ठीक है ना। हम सब उन्हीं के फॉलोवर्स हैं और मैं समझता हूँ कि अगर आप जो उनकी तालीमात और सुन्नतें हैं सिर्फ उन्हीं पे अमल कर लेना तो आप डेली बेसिस पे कई लोगों की मदद वैसे खामखा ही कर सकते हैं, ठीक है ना। आप अगर रोटरी की बात करें तो रोटरी इंटरनेशनल जो है वो एक अमेरिकन NGO समझ लें, ऑर्गेनाइजेशन समझ लें, ठीक है ना। 1.2 मिलियन की इसकी पॉपुलेशन है वर्ल्ड वाइड, ठीक है ना। रोटरी काम कैसे करता है, ये वो अम्ब्रेला है जिसके अंदर आपको ऑलमोस्ट हर प्रोफेशन का बंदा मिलेगा, जिसमें एक बहुत बड़ी तादाद बिजनेस कम्युनिटी की है और प्रोफेशनल्स की हैं। प्रोफेशनल की जब हम बात करते हैं तो उसमें डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स और जितने भी आप प्रोफेशन ले लें, ये सारे वो प्रोफेशन हैं जो वैसे तो एक तरीके का किसी ना किसी के लिए आमदनी का ही ज़रिया है, लेकिन इस एक तरीके से ये खैर का काम और एक हेल्प का भी, आप डॉक्टर का ही अगर प्रोफेशन ले लें तो रोटरी इस तरीके से उसको उसका फॉर्मेट बनाया गया है वर्ल्ड वाइड कि इसके मुख्तलिफ क्लब्स हैं, ठीक है ना। और हमारा जो पाकिस्तान में रोटरी एग्जिस्ट करता है वो डिस्ट्रिक्ट 3271 कहलाती है। रोटरी ने पूरी दुनिया को डिस्ट्रिक्ट्स की फॉर्म में डिवाइड कर दिया है, लेकिन जो 3271 है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है। कुछ ऐसी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो 2-3 मुल्कों ने मिला के बनाई हुई है, ठीक है ना। तो इसमें इस तरीके से इसको डिवाइड किया हुआ है। अब अगर आप इस पे आसानियों की बात करें कि लोगों के लिए आसानियां पहुंचाना, उनके लिए हेल्पफुल होना, तो रोटरी इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान की अगर आप बात की जाए तो सबसे बड़ा जो मैं समझता हूं जो एक बहुत बड़ा मिशन जो रोटरी कर रहा है वो पोलियो है, ठीक है ना। पोलियो एक वो मिशन है जो पूरी दुनिया में एंड हो चुका हुआ है, ये मर्ज पूरी दुनिया में ख़त्म हो चुका है, सिर्फ वाहिद एक पाकिस्तान रह गया है जो अब तक पोलियो फ्री नहीं है, ठीक है ना। नो डाउट तादाद इसमें हम लोगों ने बहुत कम
الحمدللہ کی, اور آج کا نہیں, یہ پچھلے کئی سالوں سے یہ مشن چل رہا ہے پولیو کے حوالے سے. آپ کو نالج میں بھی ہوگا, آپ کی بلکہ تقریباً ہر کوئی جانتا ہوگا کہ شروع میں جب کچھ ایسے علاقوں میں ہماری پولیو کی ٹیمیں جانا شروع ہوئی جہاں پہ لوگوں نے منع کیا کہ ہم اپنے بچوں کو نہیں پلائیں گے, باقاعدہ پولیو ورکرز پہ حملے بھی ہوئے, انہیں تنگ بھی کیا گیا, پریشان بھی کیا ہوا, لیکن اس صورت میں بھی ہم نے یہ مشن نہیں چھوڑا, کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ یہ پھیلے گی اگر ہم اس کے اوپر کام نہیں کریں گے. تو بیچ میں لاسٹ ایئر ایسا ایک ٹائم آیا جس میں 8 مہینے تک پاکستان پولیو فری تھا, اینڈ وی ور جسٹ ویٹنگ فار دا گڈ نیوز کہ 1 سال پورا ہو تو ہم اس کو سیلیبریٹ کریں, لیکن انفارچونیٹلی 2 کیسز آئے اور اس کے بعد لیکن مشن ابھی بھی یہ آن گوئنگ ہے, جس میں گورنمنٹ لیول پہ بھی ہم کر رہے ہیں, پرائیویٹ لیول پہ بھی ہم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور رہی بات روٹری کی, آپ اگر اور کاموں پہ آ جائیں تو ہر کلب اپنے اپنے طور پہ پرفارم کر رہا ہے. فار ایگزامپل کسی کلب نے ٹارگٹ ہیلتھ کو کیا ہوا ہے, صحیح نا, تو وہ لوگوں کو اس طریقے سے آسانیاں پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو صحت کے حوالے سے جتنے بھی جس حساب سے وہ ہیلپ فل ہو سکیں, چاہے وہ فری میڈیسنز پرووائڈ کر کے کر سکیں, چاہے وہ فری کنسلٹنسی کر کے کر سکیں, چاہے وہ فری کاؤنسلنگ کر کے کر سکیں. بہت سی ایسی چیزیں جو کاؤنسلنگ سے اویئرنیس سے بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں, لیکن لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے, جس میں سب سے بڑا رول تھیلیسیمیا کا ہے, ٹھیک ہے نا. تھیلیسیمیا اویئرنیس ہی نہیں ہے لوگوں کو کہ آپ جب اگر کسی سے شادی کرنے لگے ہیں یا کوئی ایسا معاملہ ہونے لگا ہے تو ایٹ لیسٹ کم از کم آپ, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, ایک ٹیسٹ دونوں کرا لیں اپنا, ٹھیک ہے نا, تاکہ کم از کم دونوں کو اگر کوئی مائنر بھی ہو تو میجر پیدا نہ ہو, بالکل, ٹھیک ہے نا. تو روٹری تھیلیسیمیا کے اوپر بھی ایک آپ سمجھیں ایک کافی سیمینارز اویئرنیس سیشنز اور کر رہا ہے, اور جب تھیلیسیمیا ڈے بھی پچھلے منتھ بھی آیا تھا, بڑی دھوم دھام سے کافی کلبوں نے اس کو سیلیبریٹ کیا, ٹھیک ہے نا. ایجوکیشن سیکٹر جو ہے, اگر آپ اس کی بات کریں تو ایجوکیشن کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے صرف پاکستان کی ڈسٹرکٹ میں ایک بہت بڑی پاپولیشن روٹیرینس کی ہے جو ایجوکیشنسٹ ہیں, جس میں اسکول کے اونرز ہیں, ٹیچرز ہیں, پروفیسرز ہیں, اور ہم اس کو جیسے جو انڈر پریویلیج ایریاز ہیں جو جہاں پہ تعلیم کا اتنا رجحان نہیں ہے, یا رجحان اگر اسکول چیزیں ہیں بھی تو بچے جاتے نہیں ہیں, اس کو ایک امپورٹنٹ نہیں سمجھتے کہ تعلیم بھی ہونی چاہیے, ان علاقوں میں جا کے ایجوکیشن کو پھیلانا, فری ایجوکیشن پرووائڈ کرنا. 2-3 مہینے کے لیے ان کے ساتھ ہم ایک سیشنز ہم کر لیتے ہیں کہ جی فلانے پارک میں یا فلانی جگہ پہ ہماری ٹیم آئے گی, اور صرف اس علاقے کے 200-250 بچوں کو گیدر کر کے صرف یہ اویئرنیس دیں گے کہ آپ جو ہے وہ بے شک اگر گھر کے حالات, مجبوریاں ہیں, کام کاروبار, آپ کو کچھ کرنا بھی پڑ رہا ہے, کہیں مزدوری کرنی بھی پڑ رہی ہے, پر تعلیم ایسی چیز ہے جو واحد ایسی چیز ہے جو آپ کو اس سے آگے جا کے نجات دلا سکتی ہے, ورنہ آپ کی نسلیں اسی طریقے سے چلتی رہیں گی, ٹھیک ہے نا. سب سے بڑا میں آپ کو ایک کنٹریبیوشن بتاؤں روٹری کا, اگر کبھی اتفاق ہو تو میں چاہوں گا میٹروز کو بے شک کور بھی کرے, وہ ہے اسمارٹ ولیج. اسمارٹ ولیج ایک ایسا کانسیپٹ ہے روٹری کا جو انٹیریئر میں تقریباً کوئی 12 مقامات پہ ہم نے اسٹیبلش کیا, جس میں ہماری جو روٹری کی سینئر ٹیمز ہیں, جو ہمارے بڑے ہیں, آپ سمجھیں جو کئی سالوں سے روٹری کو ٹائم دے رہے ہیں, ان کا بے تحاشا کنٹریبیوشن, ٹھیک ہے نا. ہم نے کیا کیا, ایک وہ ولیج, ایک لینڈ پرچیز کر کے اس کے اوپر ہم نے تقریباً کوئی 500-800 لوگوں کی ایک آبادی کے لیے ایک ولیج قائم کیا. وہ ماڈل ولیج جو ہم سمجھتے ہیں کہ پورے انٹیریئر میں ہونا چاہیے, کہ ایک گاؤں کم از کم اتنا اور ایسا ہونا چاہیے, ایک ہم نے ماڈل پیش کیا کہ اس طریقے کا ایک بیسک ولیج ہونا چاہیے. آپ کبھی ادھر وزٹ کریں اور جس طریقے کے وہاں پہ ہم لوگوں نے ایک آرگینک طریقے سے آپ سمجھ لیں جو ہٹس بنائے ہیں, لوگوں کے لیے گھر بنائے ہیں, اور وہ ایسی چیزیں ہیں جو فریش ایئر بھی کر رہی ہیں, مطلب اس میں جو ووڈ کے اور جو بنانے کے مٹیریل استعمال ہوئے ہیں. یہ کہاں پر ہے؟ یہ نوشہر فیروز میں ہے, سمارو میں ہے, اور اس کے نیئر بائی ایریاز میں ہے. یہ تقریباً 12 بنائے ہیں, 12 بنائے ہیں. آبادی اس میں تقریباً آپ سمجھ لیں کہ ایچ پہ کوئی 600-700 لوگ رہ رہے ہیں ایچ پہ, اور اس کو روٹری نے ایسے پریپیئر کیا کہ صرف ان کو گھر دے کے اور گھر بنا کے آباد نہیں کر دیا. ہم لوگوں نے ڈیلی بیسس پہ, ریگولر بیسس پہ, ابھی بھی ہماری ٹیمیں جاتی ہیں وہاں پہ, وہاں کی جو عورتیں ہیں اور بچے ہیں ان کو ہم نے کچھ نہ کچھ ہنر سکھائے, ان کو ہم لوگوں نے کچھ نہ کچھ آرٹ سکھایا کہ یہ جو تم نے بنایا ہے اس کو مینٹین کیسے کرو گے, آمدنی سے, روزی سے, اور جو تم لوگ کے خاوند یا مرد جو اس وقت کما رہے ہیں وہ اتنا نہیں کما رہے کہ اس اسٹیٹس, اس چیز کو مینٹین کر سکیں. تو ہم نے وہ ایگزامپل بننا ہے کہ ہمارے ساتھ کی باقی کے ولیجز بھی یہ ایڈمائر کریں, یہ خواہش کریں کہ کاش روٹری آئے اور ہمارا لینڈ بھی لے اور اس پہ ایسا بنا دے, ٹھیک ہے نا. آپ وہاں پہ جائیں, وہاں پہ باقاعدہ عورتیں اپنا آرٹ ورک اور ہینڈی کرافٹ بنا کے امیزون تک پہ سیل کر رہی ہیں, اور ان کو امیزون اور مختلف جو اس طرح کی جو آپ سمجھ لیں کہ ای کامرس ویب سائٹس ہیں,
इन ई कॉमर्स वेबसाइट्स के ऊपर इनको अवेयरनेस देना, उनको सिखाना, उनको चलाना शुरू में बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि उनके लिए इंटरनेट चीज़ें ये इतनी आम। तो हमने एक हमारे मेंबर्स आए, वो इसके लिए डेप्यूट किए कि ये जो बनाएंगे यू हैव टू सेल इट। बेहतरीन, ठीक है ना, ये वॉलंटियरली आप कर लें कि जो इसकी रेवेन्यू इनकम आ रही है वो आप इनको दे दें, तो अगर उनको यूज़ करना नहीं आता। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता पिछले 6-8 महीने में वो इतने अवेयर होते जा रहे हैं कि दे नो कि हाउ टू सेल द प्रोडक्ट, हाउ टू मार्केट देयर प्रोडक्ट। और इसको मैं समझता हूँ कि ये इनके एक ऐसा पॉइंट है जिससे इनकी आगे वाली पूरी जनरेशन तब्दील हो सकती है। ज़बरदस्त, बहुत खूब, और इसी तरीके से आगे बढ़ेगी। लेकिन सिलसिला ये कि हम आसानियों की बात कर रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ रबीउल अव्वल की ट्रांसमिशन जब हम करने सोच रहे थे इसके हवाले से, तो मैं एक ही सवाल कर रहा था अरसला से कि अरसला, बचपन में हम मिलाद सुनते थे, बचपन में इसका एहतमाम बड़ा अलग तरीके से किया जाता था। सीनियर हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ कारी कलीमुल्लाह साहब। कलीमुल्लाह साहब, ज़ाहिर अगर मैं 20 साल पुरानी बात करूँ आज से, अब हम 20 सेंचुरीज क्रॉस कर गए, तो लोग बड़ा कहते हैं कि जी अब ऐसा दौर आ गया है। कितना चेंजेस नज़र आ रही हैं रबीउल अव्वल के महीने को मनाने का तरीक़ेकार, वो एहतमाम, वो जो एक तरीक़ेकार होता था, कितना सारा डिफरेंस हो गया। पहले जो आप 20 साल पुरानी बात कर रहे हैं कि पहले किस तरह मिलाद होता था, वो एक अच्छे तरीके से उसका एहतमाम और उसका इंतज़ाम, और अब जो हमें माहौल मिल रहा है, जिस तरह आप देख रहे हैं फी ज़माना देख रहे हैं, महफिलें देख रहे हैं, तो उस अभी फी ज़माने के हिसाब से जो सिलसिला चल रहा है वो अभी के हिसाब से चल रहा है। जो पहले एहतमाम था उसमें हमारे बुज़ुर्ग भी शरीक थे, हमारी माएँ भी शरीक थी, बहनें भी शरीक थी, और उसका इतना अच्छा, यानी एक में ख़वातीन की घर में महफिल हो रही है तो उसमें बाकायदा फूल बनाए जाते थे, इतर का एहतमाम होता है। अब जो क्योंकि महफिल बाहर आ गई है, स्टेज पर आ गई है, रोडों पर हो गई है महफिलें, तो उसमें फ़र्क आया। लेकिन ज़िक्र जो 20 साल पहले ज़िक्र था वो ज़िक्र अब भी है, और बरफ़ाना के ज़िक्र को वो नहीं हो सकता, सवाल नहीं है, ये ज़िक्र बढ़ता रहेगा। लेकिन इसके अपने अंदाज बदले हैं, महफिलें नहीं बदली हैं, अंदाज बदल गए, तरीके बदल गए, कुछ उसके लवाजमात बढ़ गए कि भाई इसका एहतमाम से। अच्छा, पहले जो आप पिछली 20 साल पहले बात कर रहे हैं, तो उस महफिल के लिए हमें कोई बहुत बड़ा एहतमाम की ज़रूरत नहीं होती थी। हम जब कोई आम आदमी भी चाहता था उसका एहतमाम कि हम इससे एहतमाम को कर लें, लेकिन आज मुश्किल हो रही है एहतमाम की ये लंगर शरीफ भी हो, फिर ये साउंड सिस्टम भी हो, फला चीज़ भी हो, ये पहले कुछ भी ऐसा एहतमाम था। आसानी से एक आम आदमी भी कोई चाहता था अपने घर में या कोई और किसी तरीके से महफिल को कर ले तो वो कर लिया करता था। अब थोड़ी सी मुश्किल पैदा हो गई, लेकिन मुश्किल के बाद आसानी भी है, अभी चल रहा है, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज अमल के हवाले से अब जो जिस तरीके से ईद मिलादुन नबी को मनाया जा रहा है उसमें और ज़्यादा बढ़ गया है, उसको बहुत बड़ा एहतमाम हो गया। ठीक हो गया, या वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहिएगा। नूर फैला। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद प्रोग्राम आमद खैरुल बशर रबीउल अव्वल की स्पेशल ट्रांसमिशन। और ब्रेक से पहले कारी कलीमुल्लाह साहब बड़े अच्छे अंदाज में मिलाद मनाने का या एहतमाम का भी बता रहे थे। साथ साथ जैसे कि मुख्तार ने बिल्कुल शुरू में बात की कि आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं जिस मौजू पर अवेयरनेस दी जाए, या यूँ कह लीजिए कि एक ऐसा पहलू जिस पर इस महीने में हक बनता है कि बात करनी चाहिए। तो हम बात करें लोगों में आसानियाँ तकसीम करने की, हम किस तरह से, ये तो आपने बहुत बड़े बड़े काम बता दिए जो इंसान बड़े पैमाने पे करेगा, अल्लाह जिसको हैसियत दे, लेकिन ये आसानियाँ तो बहुत छोटी छोटी सी भी किसी को दी जा सकती हैं। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, हम चाहे अगर कोई ऐसे भी आसानी कर सकते हैं, कोई रोड पार कर रहा है, अगर हम उसको कुछ नहीं कर सकते, जेब की हैसियत से कुछ नहीं कर सकते, माली तौर पे नहीं कर सकते, तो उसको रोड पार करा दे। कोई ऐसा शख्स है जिसको नज़र नहीं आ रहा और वो रोड पर जा रहा है, कुछ किसी जगह पर जा रहा है, तो कोई उसको इस तरह इस अंदाज में भी हम ले जाएं कि उसको उसकी मंजिल तक पहुंचा दें। और ये सबसे बेहतर तरीका नहीं होगा अपनी जानिब से, अगर आप कोई नजराना अकीदत पेश करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि हम अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो महीना है उसको मना रहे हैं, तो ये सबसे बेहतरीन तोहफा नहीं होगा कि कोई एक सुन्नत पर अमल कर लिया जाए और उसको तोहफा पेश किया जाए? ये भी मिलाद नहीं, ये भी मिलाद है कि आप किसी के साथ जो कोई हेल्प कर रहे हैं, किसी की कोई मदद कर रहे हैं, किसी को आप पानी का इंतजाम करके देकर पानी भी दे रहे हैं, और अगर किसी को चाय पिला रहे हैं, किसी की कोई जो आपकी हैसियत है। और बहुत सा ऐसे भी लोगों को मैंने देखा है, मैं आपको सही बताऊं, मेरे तजुर्बे में, कि उनकी हैसियत नहीं है, लेकिन उनकी हैसियत से बढ़ के उन्होंने काम किया, उनके अंदर ऐसा जज्बा अल्लाह ने पैदा किया। और ये सब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह अंदाज में कि कोई बूढ़ी माई होती थी, अगर कोई सौदा लाना है
या कोई चीज़ लाना तो आप सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो आप उनकी चीज़ ला कर दे दिया करते हैं। ये भी हमें दर्ज दिया गया, ये भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो इस तरह ये सबसे बेहतरीन तरीका है। अगर आप अभी आप बात कर रहे थे बड़े पैमाने पर जो है मिलाद का एहतमाम हो रहा है, जिनको अल्लाह ने दिया एतराज़ नहीं है वो भी कराना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम अपनी छोटी छोटी तकरीबात को भी बड़े पैमाने पे कर सकते हैं। तो ये तो जिक्र सबसे बुलंद है, उसमें कुछ ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप ये तरीका बहुत अच्छा है कि किसी एक सुन्नत का तोहफा जो है वो इस महीने में दिया जाए। मुझे ऐसा लगता है सबसे बेहतरीन तरीका है। ब्रेक में मेहमान ने ज्वाइन किया है, हमें ब्रेक पे अब जो है वो मेहमान ने ज्वाइन कर लिया है। महमूद अली कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही खूबसूरत कलाम भी पढ़ते हैं, आवाज़ बहुत अच्छी है। हम चाहेंगे कि अब क्योंकि प्रोग्राम के अंदर आप आ चुके हैं और जब बात हो रही है कि कलाम पेश किया जाए तो हम चाहेंगे कि आप कलाम पेश करें। मैं के बेवकूफ़ तो बेमाया हूँ, मैं के बेवकूफ़ तो बेमाया तेरी दहलीज़ पे चला आया हूँ, चंद पल यूं तेरी कुर्बत चंद पल यूं तेरे कुर्बत में कटे, जैसे एक गुज़ाराया हूँ, जैसे एक उम्र गुज़ाराया हूँ, और ये कहीं ईमान ना हो, ये कहीं खामी ईमान ना हो, मैं मदीने से पलट आया हूँ, तेरी दहलीज़ पे चला माशाल्लाह। जी मेरे ख्याल से ये वक्त बहुत ही कम है, हम चाहेंगे कि इजाज़त की तरफ जा रहे हैं। ज़ाहिर है कि मैं चाहूँगा कि मेहमान खुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ आखिरी मैसेज जो छोटा सा देना चाहिए। मैसेज में यही देना चाहूँगा कि जहाँ तक बात है दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए, तो अरसलान ने भी ठीक कहा, आपने भी ठीक कहा कि इसके लिए लाजमी नहीं है कि आप कोई बड़े फंड्स लेके आएँ और कोई बड़ी रकम उसके लिए लाएँ, ठीक है ना। मैं समझता हूँ कि आप किसी को
मुस्कुरा के देख भी लें तो ये भी एक नेकी है, बिल्कुल ऐसे ठीक है ना। तो आप अपने बिहेवियर, अपने इखलाक से भी बहुत से लोगों का दिल जीत सकते हैं, ठीक है ना। और रास्ते में चलते हुए, आते जाते, रोडों पे करते हुए बहुत सी ऐसे मौके अल्लाह ताला आपको देता है छोटी छोटी नेकियां करने के। अगर हम उन पर गौर करें तो मैं समझता हूँ कि अपनी खुद की भी बड़ी इस्लाह हो सकती है और लोगों की भी बड़ी मदद हो सकती है। बिल्कुल ऐसे, जज़ाकल्लाह। और आपसे भी चाहेंगे कि जाते जाते कोई एक छोटा सा मैसेज दे दीजिए। बस जो आज का मौजूद जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज का जो आपने मदद के हवाले से बात की है, तो अपनी ज़िंदगी में बात शामिल करने, कोई ज़रूर इसके लिए नहीं कि आपके पास बहुत बड़ा कोई मामला हो, आप जिस तरीके से आसान तरीके से किसी की भी मदद कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ख़ास एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें मज़हब या किसी और से इंसानियत को मद्देनजर बिल्कुल ऐसे, इंसानियत को मद्देनजर रखते हुए आप, मैं एक छोटी सी यहाँ एक बात कहना आखिरी में कहना चाहता हूँ। जैसे हम लंगर का एहतमाम करते हैं, खाने का, कुछ दस्तरखान का, तो हमारे दस्तरखान पर हम ये नहीं देखते कि कौन से मज़हब से है, क्या अक़ीदा है, क्या नहीं, बस ये देखते हैं कि इंसान है और इंसानियत के नाते से उसकी खिदमत करें, तो इंसानियत के नाते से खिदमत का जज्बा रखें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप सभी मेहमानान गिरामी का बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते वक्त हम यही कहेंगे कि अपनी जानिब से ये हमने कोशिश की है थोड़ा सा हिस्सा डालने की। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जाता है, मनाया जाता रहेगा, उसका एहतमाम भी सबसे बेहतरीन तरीका। और ये जो इस वक्त आपको ट्रांसमिशन नज़र आ रही है, ये भी वही पैगाम है, बस शायद अंदाज़ थोड़ा सा मुख्तलिफ हो, लेकिन बात हम नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ही कर रहे हैं और अपनी जानिब से कोशिश कर रहे हैं हम भी थोड़ा बहुत हिस्सा डाल सकें। यहाँ वक्त हो गया जी इजाज़त का। बिल्कुल जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जाते जाते मैं चाहूँगा कि सादी मुदस्सिर आखिरी कलाम छोटा सा हो जाए। सादी मुदस्सिर को माइक दे दें तो वो सुना दीजिए। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। जो हक में उम्मत की तेरे लब पर सवाल आया, कमाल आया। तेरी दुआओं ही की बदौलत ज़ाबिर रब से बचे हुए हैं। तेरी हक में उम्मत की तेरे लब पर सवाल आया। नूर फैला हर नगर, आमदे खैरुल बशर, आमदे खैरुल बशर, आमदे खैरुल बशर।